हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखा था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको। इसका एक एग्जाम्पल भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 10a प्लस बी इक्वल है √3, 10a प्लस बी इक्वल दे रखा है √3 और एंड 10a माइनस बी इक्वल दे रखा 1/√3 और देन फाइंड a एंड b। मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है कि अगर जितनी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है उतने ही आपके पास इक्वेशंस होनी चाहिए, या a और b फाइंड करना है। इसका मीन्स ये है कि यहाँ इक्वेशंस भी कितनी बढ़नी चाहिए 2। आपके पास कुछ गिवन है तो आप आराम से उसमें देख सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास गिवन क्या है, गिवन लिखते हैं। गिवन है कि एक तो आपके पास गिवन है कि 10a प्लस बी इक्वल कितना है आपके पास √3। अब मेरे को इक्वेशन बनानी a और b में, इसका मतलब 10 का यहाँ कोई काम नहीं है ना, 10 का यहाँ बिल्कुल भी कोई काम नहीं। आप ये सोचो कि ये 10 है तो इधर भी 10 में वैल्यू सोचनी। √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 1060 की वैल्यू होती है। मैं जैसे ही 1060 बोलूंगा आपके दिमाग में एक और ऑटोमेटिक सवाल आएगा कि सर ये कोड 30 की भी वैल्यू होती है ना, कोड 30 की वैल्यू भी √3 होती है, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। बट बेटा अगर इधर 10 है तो वैल्यू इधर भी किसमें सोचनी है, 10 में। इधर कोट है तो इधर भी वैल्यू किसमें सोचो, कोट में। इधर सेक है तो इधर भी सेक में सोचो। जो वैल्यू आपको इधर दे रखी वही वैल्यू आपको इधर सोचनी। जैसे ये कोड 30 की होती है, एकदम आपने सही जवाब दिया। बट यहां 10 है तो यहां पर भी आपको 10 में वैल्यू सोचनी पड़ेगी, 10 में किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखो यहां से वैल्यू हो जाएगी आपके पास ये 10a प्लस बी इक्वल में √3 1060 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, 1060 की। यहां से 10 से 10 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। सोचना है मन में कि 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, वो इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल में बना है 60 डिग्री। इस इक्वेशन को हम देंगे नंबर 1। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, फर्स्ट। हमने ये सोचा कि 10 में ये वैल्यू होती है 1060 डिग्री की। ठीक है सर, कर दिया काम। अब देखो, अब कुछ और गिवन है आपके पास। और गिवन में क्या लिखा हुआ है कि आपको दे रखा है कि 10a माइनस बी इक्वल में जो वैल्यू है वो है 1/√3। 10a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3। अब 1/√3 1030 की भी वैल्यू होती है, बट कोट 60 भी होता है। कितना होता है, कोट 60। हमें यहाँ 10 है तो वैल्यू किसमें सोचनी है, 10 में। तो आप यहां लिखेंगे 10a माइनस बी इक्वल में सोचेंगे ये है 1030 डिग्री। कितना बेटा, 1030। वापिस 10 से ये 10 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a माइनस बी इक्वल में 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। हमने एक इक्वेशन बनाई है a प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री की, और एक इक्वेशन बनाई है a माइनस बी इक्वल में 30 डिग्री। हमने जो सोचा था इक्वेशन 2 चाहिए थी, हम 2 इक्वेशन तो लेके आ गए। अब अगर आपने 3rd चैप्टर पढ़ रखा है तो आपने यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आप ये सोचो कि मैं फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को प्लस कर दूं, अगर मैं ऐड कर दूं तो प्लस का बी माइनस का बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपने एक वेरिएबल कैंसिल कर दिया तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड वेरिएबल आने के बाद हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड वेरिएबल भी आ जाएगा। सेकंड वेरिएबल माने तो बी, कोई एक वेरिएबल कैंसिल होना चाहिए। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो ये वैल्यूज क्या हो रही है आपकी, कैंसिल हो रही है। तो आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ऐड। और ऐड करने का आपको 3rd वाले चैप्टर में ऐसा बताया गया कि a प्लस बी इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री, और फिर इसके जस्ट नीचे लिख दो a माइनस बी इक्वल में हो जाएगा 30 डिग्री। और ऐड करते वक्त कभी भी कोई साइन चेंज नहीं होता है। जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करता है ना तो ये प्लस वाला माइनस में बदलता है, माइनस वाला किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। इस बात को ध्यान रखना। एडिंग में कभी भी आपको, और ऐड कब करना, जब ऑपोजिट साइन हो, प्लस और माइनस हो तो एडिंग करना, सेम साइन हो, दोनों ही प्लस के हैं, इसका मतलब आपको वहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करना। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां देखो ये प्लस का बी और माइनस का बी तो क्या हो गया, कैंसिल। a और a मिलकर कितना हो जाएगा, ये a और ये मिलकर a मिलकर हो जाएगा 2a। 60 और 30 कितना होता है, 90 डिग्री। मुझे a चाहिए तो मल्टीप्लाई वाला 2 कहां जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो यहां से जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 45 डिग्री। तो a तो मेरे पास कितना आ गया, 45। अब आप लिखेंगे
पुट ए इक्वल 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या सेकंड में पुट कर दें, कभी भी कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा, इस बात को आप ध्यान रखें। तो मैं पुट कर रहा हूं a इक्वल 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट मेरी ये कह रही है कि a प्लस बी का जो सम है वो कितना दे रखा 40, a प्लस बी इक्वल है 60 डिग्री, कितना है 60, और इस a की वैल्यू मेरे पास है 45, तो ये हो जाएगा 45 प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री। इस 45 का ट्रांसफर कर दो तो प्लस का 45 ट्रांसफर होने पर हो जाएगा माइनस का 45 डिग्री, और 60 माइनस 45 हो जाएगा आपके पास 15 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास b की। तो a की वैल्यू आई है 45 डिग्री, b की वैल्यू आई है 15 डिग्री। तो आप लिखेंगे सो वैल्यूज ऑफ a इक्वल 45 डिग्री एंड b इक्वल 15 डिग्री। b इक्वल में कितना लिखेंगे आप 15 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बना है, आंसर बना। एक आपके एग्जाम्पल नंबर है 6, आप किसी जस्ट पेज के जैसे इधर देखोगे अपनी नोटबुक में, बुक में, तो वहां पर एक एग्जांपल है साइन और कोस का। कोई जरूरी नहीं दोनों जगह टेन आ रखा, इधर टेन हो सकता है इधर कोट हो सकता है, तो फिर कोट में वैल्यू सोचेंगे 1/√3 किसकी होती। आपको इक्वेशन बनेगी हर बार इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमेशा ऐड करना, क्योंकि यहाँ हर बार एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा, एक बार क्या आएगा माइनस। ऐड करोगे तो बी खत्म हो जाएगा, बी खत्म होने के बाद ए आएगा, ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में जब पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी मेरे पास, बी की वैल्यू आएगी। तो ए आया मेरे पास 45 डिग्री और बी कितना आया 15 डिग्री। अगर आंसर चेक करना है तो आराम से चेक कर सकते हो। ये कह रहा है कि a प्लस बी करने पर कितना आना चाहिए 60 डिग्री, तो a प्लस बी, तो 45 प्लस 15 भी तो 60 हो रहा है, और दोनों को माइनस करने पर 30 आना चाहिए, तो 45 माइनस 15 भी कितना हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, तो आप ध्यान रखें 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, जरूर नहीं हर बार 8.3 में से क्वेश्चन आए बड़ा कि प्रूव करने वाले एलएचएस से क्या लड़ा, आरएचएस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वाला। कभी एग्जामिनर के दिमाग में कुछ नहीं आया तो ये दे देगा। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से देखें, सोच समझ कर करें, आप एग्जाम्पल ट्राई करें, 1-2 क्वेश्चन और करें। एग्जाम्पल अगर आपने बिना देखे कर लिया, एग्जाम्पल बहुत शॉर्टकट में किया, आप शॉर्टकट अप्लाई मत करना, समझ में नहीं आएगा आपको। अब ये मेथड अप्लाई करें, ए और बी की वैल्यू फाइंड करें, अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन इजी वे में हो जाएगा। वहां साइन और कोस है तो आप साइन और कोस का फंडामेंटल देखें। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। ये आपके 8.2 है वो एक्सरसाइज खत्म हो गई। आप जरूर कहेंगे सर एक मिस क्वेश्चन नंबर 4 भी तो है। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू और फॉल्स। मुझे नहीं लगता ट्रू और फॉल्स करवाने की जरूरत रहती। आप एक बार अपनी नोटबुक में से पढ़ ले, फालतू टाइम वेस्ट करने में मुझे कोई मतलब नहीं। ट्रू और फॉल्स कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप उनको छोड़ दें, नहीं मिलाए तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, मैंने 8.1 का ट्रू और फॉल्स वाला भी नहीं करवाया क्वेश्चन नंबर 11, ना मैं 8.2 का करवाने वाला। ये क्वेश्चन नंबर है 3 का सॉल्यूशन। मैं एक्सरसाइज 8.3 का कल की क्लास में आपके सामने लेकर आऊंगा इंट्रोडक्शन, और धमाकेदार इंट्रोडक्शन। ऐसा इंट्रोडक्शन आपने नहीं पढ़ा है कभी भी। और उस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। टोटल कितने 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके 100% प्रूव करने आएंगे। तो उनको हम क्वेश्चनों को ध्यान से हर एक क्लास में एक क्वेश्चन करके एकदम खोपड़ी में बिठा दूंगा मैं आपके। ठीक है, कभी भी भूल नहीं पाओगे आप। ठीक है, ऐसी मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाऊं। ये मैंने 8.2 तक आपके कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन लेके 8.3 का। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।